मैं ओंकार हूं, अंतरिक्ष में व्याप्त दिव्य तरंगों की भांति सर्वथा निर्विकार हूं। दिव्य तरंगों के स्पर्श मात्र से मैं ब्रह्मांड की गतिविधियों का ज्ञान रखने में समर्थ हूं। सती की साधना को सफल बनाने के प्रयोजन से जब नारद शिव शंकर के पास आए तो उनसे नंदा व्रत का उपाय लेकर सती का मार्गदर्शन किया। व्याकुल सती को नंदा व्रत का मार्ग नारद ने दर्शाया अवश्य, किंतु पिता दक्ष का क्रोध और शिव के प्रति उनका विरोध बाधक सिद्ध हुआ। पिताश्री, मेरा व्रत सफल हो गया। पिताश्री, मेरी तपस्या सार्थक हुई। सती, अपनी चेतना में लौटाओ। पिताश्री, मैं तो पूर्ण रूप से चेतन हूँ। मेरी साधना की सफलता ने तो मुझे और चेतन कर दिया है, मुझे और चेतन कर दिया है। पिताश्री, सती, प्रलाप बंद करो। अब तो आलाप आरंभ हुआ है। पिताश्री, दिव्य सुर और मधुर झंकार से पूर्ण आलाप। भगवान शिव ने मुझे अर्धांगिनी स्वीकार करने का वरदान दिया है। पिताश्री, मुझे वरदान दिया है, मुझे वरदान दिया है। वरदान? तुम्हें अर्धांगिनी बनाने का? क्या उस भस्म लिप्त देव को हम अपना जामाता बनाएंगे? कदापि नहीं, कदापि नहीं सती। हम ये वरदान फलित नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। सती, तुम कुछ कहो न कहो, तुम्हारे खिले खिले मुख की एक एक रेखा ये उद्घोष कर रही है कि तुम्हें तुम्हारा मनमीत मिल गया है। जल्दी बताओ ना सती, नंदा व्रत का प्रयोग तो सफल हुआ? शीघ्र बताओ ना सती, फिर हम भी अपने मनचाहे पति को पाने का प्रयास आरंभ करें। हाँ, मेरा व्रत सफल हो गया है। मेरे आराध्य ने मुझे दर्शन दिया और कहा वे शीघ्र ही मुझे पत्नी रूप में वरण करेंगे। परंतु सती, पिताश्री इस विवाह के विरुद्ध हैं। कहीं ऐसा ना हो। शिव जी का वचन मिथ्या नहीं होता बहन। जब संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हें सत्यम, शिवम, सुंदरम के रूप में मानता है, तब उनके मुख से निकले वचन असत्य हो ही नहीं सकते। सत्य और सुंदर स्वरूप भोलेनाथ, श्री शिव शंकर के चरणों में ब्रह्मा का प्रणाम। कैलाश में आपका स्वागत है ब्रह्मा जी। आपके लिए एक शुभ समाचार है। दक्ष पुत्री और आपकी पौत्री की तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने उसे अपनी पत्नी बनाने का वचन दे दिया है। अपने और मेरे बीच इस नवीन संबंध के जुड़ने की सूचना देकर आपने मेरा मन प्रसन्न कर दिया प्रभु। मैं आपका अति आभारी हूं। इतना अधिक भी प्रसन्न मत होइए ब्रह्मा जी। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी प्रसन्नता आप तक ही सीमित रह जाए। आपके कहने का तात्पर्य क्या है सदाशिव? आपके पुत्र दक्ष प्रजापति का मन मुझसे विमुख है। इस विवाह के लिए उनसे स्वीकृति लेना अब आपका ही उत्तरदायित्व है। आप निश्चिंत रहिए शिव शंकर जी, वैसा ही होगा जैसे आपकी इच्छा है। आपने मेरी पौत्री को अपनी जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार करके मुझे और सती दोनों को कृतार्थ किया है। मैं पुत्र दक्ष से स्वयं अनुरोध करूंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो इस अनुरोध को आज्ञा मानकर इस विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दे देंगे। नहीं, कभी नहीं। मैं अपनी पुत्री का विवाह उस बैरागी औघड़ शिव से कभी नहीं करूंगा। समस्त ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति मुझे ये कार्य करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती, कदापि बाध्य नहीं कर सकती, कदापि नहीं। पुत्र दक्ष, हाँ? पिताश्री, प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां जिस शक्ति को अपना आराध्य समझती हो, उन भोलेनाथ की आज्ञा का पालन तो तुम्हें करना ही होगा पुत्र।
इस विवाह को तुम रोक नहीं सकते। पिताश्री, शिव प्रेम के दंश ने सती को तो बुद्धि भ्रष्ट कर ही दिया है, परंतु उसकी मां अर्थात आपकी पुत्र वधु वीरनी की भी मति हर दी है। पिताश्री, अब आप ही समझाइए इन माता पुत्री को। समझाने तो हम तुम्हें आए हैं पुत्र। इस विवाह में बाधक मत बनो, इसे हमारी भी आज्ञा समझो। ये आप कह रहे हैं पिताश्री? हाँ, ये हम कह रहे हैं। ये जानते हुए भी कि राजकुल में जन्मी पली बढ़ी आपकी पौत्री को इस विवाह से केवल कष्ट ही कष्ट होने वाले हैं। तुम्हारा ये सोचना सर्वथा अनुचित है दक्ष। तुम तो एक राजा, मात्र एक राजा, संसार के समस्त राजघरानों की वैभव संपदा को यदि तुम एक पलड़े में डाल दोगे, तब भी भगवान शिव के वैभव और उनकी गरिमा का पलड़ा उससे कहीं अधिक भारी होगा। परमपिता, यदि आपका कहा मान भी लिया जाए तो भी विधि के अनुसार मुझे सती की अन्य बहनों का विवाह पहले करना होगा। उसका विवाह तो तभी हो सकता है जब मैं तुम्हारा अभिप्राय समझता हूं, परंतु सती आदिशक्ति का अवतार है और शिव सती का विवाह विधाता का अटल विधान है। तुम्हारी इच्छा हो या न हो, तुम इसे रोक नहीं पाओगे। मेरा कहा मानो और सहर्ष इस विवाह के लिए स्वीकृति दे दो। स्वीकृति दे दो पुत्र। वत्स दक्ष, स्वीकृति दे दो। स्वीकृति दे दो पुत्र। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। सदा सुखी रहो पुत्र। और सर्वप्रथम ये शुभ समाचार हमारी पुत्र वधु और पौत्रियों तक पहुंचा दो, जिससे उनके अशांत हृदय को शांति मिले। शांति और धैर्य ही नारी के आभूषण है। इस तरह विचलित मत हो सती, सब ठीक हो जाएगा। नहीं माते, मेरा मन अत्यंत व्यथित है। मेरी व्यग्रता चिंता बनकर मेरे मन को खाए जा रही। अरे सती, यूं मुलट काय क्यों खड़े हो? नाचो गाओ, मोद बनाओ। पिताश्री ने तुम्हारी मन की इच्छा को स्वीकृति दे दी है और भगवान शंकर से तुम्हारे विवाह की घोषणा भी कर दी है। हाँ। ये क्या सती, जब तुम्हारी तपस्या का फल मिला तो तुम रो रही हो? माते, ये मात्र मेरी तपस्या तो नहीं, आपकी ममता और आपके प्रेम का भी फल है। यदि आप पिताश्री को अपने तर्कों से निरस्त न करती तो ये क्षण आने में न जाने कितने युग बीत जाते और आपकी पुत्री भोलेनाथ को पाने के लिए सदा सदा के लिए असमर्थ हो जाती। माते, महादेव, क्या हुआ? ये गौर वर्ण पर शॉर्ट सी किशोरियों जैसी लालिमा कहां से आ गई? महेश्वर, कहीं आपने अपने अंतर्मन में देवी सती को तो नहीं छुपा रखा? नारायण नारायण। देवादिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम। शिव शंभु, उस दिन आपने मुझे एक शुभ समाचार दिया था। आज मैं आपको एक समाचार दे रहा हूं। मेरे पुत्र दक्ष प्रजापति ने आपके साथ अपनी पुत्री का विवाह स्वीकार कर लिया है।
भगवान शिव शंकर की जय, देवी सती की जय, भगवान शिव शंकर की जय, देवी सती की जय। पुत्र नारद, अब मैं उत्तरदायित्व तुम्हें सौंपता हूं। ये सभी देवताओं को शिव सती विवाह में पधारने का आमंत्रण देता हूं। अवश्य अवश्य परमपिता, अवश्य। मैं ये मंगल कार्य शीघ्र ही पूर्ण करूंगा। नारायण 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 नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे जगदीश्वर, हे भक्तवत्सल, इस अकिंचन नारद का प्रणाम स्वीकार हो। तुम्हारा मंगल हो नारद, कहो कैसे आना हुआ? परम पिता ब्रह्मा जी के आदेशानुसार मैं आपको शिव सती विवाह के लिए निमंत्रित करने आया हूँ। धन्य हो गए हम, यह सुनकर अति आनंद हुआ। प्रभु, सर्वत्र आनंद और हर्षोल्लास का वातावरण छाया हुआ है, परंतु आशंका यह भी है कि विवाह उपरांत ससुर जामाता अर्थात राजा दक्ष और देवादिदेव शिवशंकर के संबंधों में सुधार आएगा या नहीं? जीव या पदार्थ कोई भी हो, बड़ी कठिनाई से अपना स्वभाव छोड़ता है। अब विधाता के विधान गर्भ में क्या छिपा है, यह तो समय आने पर ही ज्ञात होगा। हे सर्वज्ञ, हे अंतर्यामी, सब कुछ जानते हुए भी आप अनभिज्ञ बन रहे हैं। यदि मैं आपसे पूछूं, इस शेष शैया पर देवी महालक्ष्मी कब विराजेंगी, तो क्या तब भी आप यही कहेंगे? विधाता जाने। नारद, सत्य तो यह है कि घटनाक्रम में कुछ नवीन मोड़ आने वाले हैं। उनके बाद ही देवी लक्ष्मी का आगमन संभव है। इस समय का घटनाक्रम यह कहता है कि हम शिव सती, पुरुष और प्रकृति के अद्भुत मिलन का आनंद मनाएं। नारायण नारायण।
रहा है ये हर क्षण, चहक रहा है ये हर क्षण, चहक रहा है ये हर क्षण। ओ धरती झूम रही है, गगन भी करने लगा है नर्तन। भोला राजकुमार दूल्हा लेने चला है ये दुल्हन हो, आज बनी है ये दुल्हन हो, लेने चला है ये दुल्हन हो, आज बनी है ये दुल्हन, लेने चला है ये दुल्हन। मैं अपनी पुत्री को वधू वेश में देखकर आ रही हूं। कितनी सुंदर लग रही है वो। उसके मुख की शोभा तो देखते ही बनती है। हे प्रभु, मेरी पुत्री का मंगल करना, उसे परम सुख और सौभाग्य देना। ये क्या, आपकी पुत्री का विवाह है और आप प्रसन्न नहीं? नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारी और पिताश्री की इच्छा से हो रहा है। और मैं जानता हूं कि सती के मुख पर आज जो आभा है वो कल धूमिल पड़ी जाने वाली है। हमारी पुत्री को इस विवाह से केवल दुख और निराशा ही मिलने वाली है। ऐसे अशुभ वचन न बोलिए स्वामी। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, हमारी पुत्री सदा सुखी और सौभाग्यवती रहे, उसका जीवन मंगलमय हो।